स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वैदिक कर्मकांड आचार्य में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शुक्ल यजुर्वेद का परिचय देंगे और साथ साथ शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का परिचय देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतीय मान्यता के अनुसार वेद सृष्टि प्रपंच की प्रथम वाणी है। सर्वप्रथम सर्ग क्रम का मूल कारण वेद है और समस्त जगत का धारण पोषण भी शाश्वत वैदिक शब्द राशि के द्वारा होता है। यह आचार्यों की भावना है। बिभर्ति सर्वभूतानि वेद शास्त्रम सनातनम। आज के वैज्ञानिक युग में भी समस्त भूभाग का प्राचीनतम ग्रंथ वेद माना जाता है। मानव और मानवता के प्राचीनतम स्वरूप के परिज्ञान तथा उसके विकास क्रम के अनुसंधान के लिए वेदों का अनुशीलन आवश्यक है। अतः मानव जाति के इतिहास, संस्कृति और भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए वेदाध्ययन महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूल स्रोत वेद सहस्राब्दियों से सतत व्याख्यात होने पर भी रहस्यगर्भ हैं और अपनी ज्ञान गरिमा के कारण आदरणीय हैं। भारतीय शास्त्रकार अपने सिद्धांतों का वैदिक मूल सिद्ध करते हुए वेद के प्रति अपनी दृढ़ श्रद्धा तथा प्रामाणिकता का प्रदर्शन करते रहे हैं। अनेक पाश्चात्य मनीषियों ने भी वैदिक वाङ्मय के अनुशीलन में अपना महनीय योगदान किया है। मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग की समन्वित संज्ञा वेद है, यह प्राचीन आचार्यों का मत है। पौराणिक परंपरा के अनुसार प्रारंभ में वेद एक ही था, परंतु द्वापर युग के अवसान काल में महर्षि व्यास ने अध्येताओं की बुद्धि, शक्ति तथा आयुष्य की लघुता को ध्यान में रखकर ब्रह्मा की परंपरा से प्राप्त वेद शब्द राशि को यज्ञ प्रक्रिया के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया। इनमें हौत्र कर्म प्रतिपादक ऋग्वेद, आध्वर्यव कर्म प्रतिपादक यजुर्वेद, औदगात्र कर्म का प्रतिपादक सामवेद तथा ब्रह्म कर्म का प्रतिपादक अथर्ववेद है। वैदिक यागों में यजुर्वेद से संबद्ध अध्वर्यु नामक ऋत्विक ही याग की मुख्य विधि का अनुष्ठान करता है। शेष ऋत्विक देवताओं की स्तुति, गान तथा अन्य नैमित्तिक कार्यों का संपादन करते हैं। इस कारण याग प्रक्रिया की दृष्टि से यजुर्वेद का अत्यधिक महत्व है। अन्य वेदों की भांति यजुर्वेद की अध्ययनाध्यापन की परंपरा भी ब्रह्मा से निरंतर चलती हुई वेदव्यास तक आई तथा वेदव्यास ने वेदों के विभाजन क्रम में वैशंपायन नामक अपने शिष्य को यजुर्वेद का अध्ययन कराया। वैशंपायन ने अपने शिष्यों को यजुर्वेद पढ़ाया तथा उनमें से एक शिष्य याज्ञवल्क्य भी थे। किसी कारणवश गुरु वैशंपायन ने क्रुद्ध होकर याज्ञवल्क्य को अपने द्वारा अध्यापित विद्या का त्याग करने का आदेश दिया। गुरुभक्त तथा प्रखर शिष्य याज्ञवल्क्य ने अपने अधीत वेद ज्ञान का परित्याग करते हुए गुरुकुल भी छोड़ दिया तथा तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करते हुए उनसे वेदाध्ययन की प्रार्थना की। भगवान आदित्य ने याज्ञवल्क्य की भक्ति से प्रसन्न होकर यजुर्वेद की उस समय तक अप्रचलित नवीन 15 शाखाएं ऋषि याज्ञवल्क्य को पढ़ाईं। शाखाओं में नवीनता के कारण उसे यजुर्वेद कहा जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने आदित्य परंपरा से प्राप्त यजुर्वेद का उपदेश शिष्यों को किया। इस शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं आचार्यों की प्रवचन परंपरा के आधार पर इस प्रकार प्रसिद्ध हुई: काण्व, माध्यन्दिन, शाफेय, तापनीय, कापाल, पौंड्रवत्स, आवटिक, परमावटिक, पाराशर्य, वैधेय, वैनेय, औधेय,
गालव, बैजव तथा कात्यायनीय। ये सभी शाखाएं वाजसनेय चरण के अंतर्गत हैं। इनमें से संप्रति माध्यन्दिनीय तथा काण्व ये 2 शाखाएं ही अध्ययनाध्यापन के क्रम में उपलब्ध होती हैं। इनमें भी माध्यन्दिनीय शाखा का प्रसार प्रायः भारतवर्ष के उत्तर, पश्चिम तथा पूर्व के प्रदेशों में भी है तथा इस शाखा के अनुयायी संपूर्ण भारतवर्ष में प्रायशः बहुसंख्यक हैं। इस कारण माध्यन्दिनीय शाखा की सांप्रतिक युग में विशिष्टता मानी गई है। यह भी आचार्यों ने निर्देश दिया है कि जिन भारतीयों की अपनी वेद शाखा की परंपरा विस्मृत हो गई हो, उनकी माध्यन्दिनीय शाखा माननी चाहिए। चैषाम माध्यन्दिनी शाखा ये द्विजा यज्ञनिवर्जिताः नित्य कर्म ततः कुर्यात् तर्पणम देवतार्चनम। अतः शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय शाखा की विशेष उपादेयता है। मध्यन्दिन नामक ऋषि के द्वारा अध्ययन अध्यापन क्रम में प्रचारित करने के कारण इसका माध्यन्दिन नाम प्रसिद्ध हुआ है। माध्यन्दिन शाखा की संहिता में 40 अध्याय हैं। अध्यायों का अवान्तर विभाजन 2 प्रकार से है। पहला अनुवाक एवं मंत्रात्मक तथा दूसरा केवल मंत्रात्मक। ये दोनों ही प्रकार प्राचीन हैं, क्योंकि गृह्य सूत्र आदि में अनेकत्र अनुवाकों का निर्देश है तथा अनुवाक परिशिष्ट आदि में अध्याय की पूर्ण मंत्र संख्या का भी पृथक निर्देश किया गया है। वेदा ही यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः। इस मान्यता के कारण वेदों का उद्देश्य याग है तथा यतः शुक्ल यजुर्वेद का मुख्य विषय यागों की प्रक्रिया का प्रतिपादन है, अतः माध्यन्दिन संहिता का प्रारंभ दर्श पौर्णमासेष्टि नामक हविर याग के निरूपण से हुआ है। इसका कारण यह है कि वैदिक वाङ्मय में संपूर्ण यागों को अनुष्ठान की प्रक्रिया के आधार पर मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है, हविर याग संस्थाएं तथा सोम याग संस्थाएं। इनमें हविर याग प्राथमिक है। हविर यागों में भी आचार्यों ने अग्निहोत्र तथा इष्टि को प्रकृति याग माना है। प्रकृतिस्त्रिविधा अग्निहोत्रम इष्टि सोमश्चेति। इनमें भी इष्टि की प्राथमिकता है, क्योंकि सभी श्रौत यागों का अनुष्ठान आधान विधि से गृहीत अग्नि में ही किया जाता है। अतः प्राथमिक कर्म अग्न्याधान है, परंतु आधान की प्रक्रिया इष्ट के द्वारा ही संपन्न होती है तथा सोमयागों का अनुष्ठान भी इष्टियों के द्वारा होता है। इस कारण इष्टि की विधि का ज्ञान सर्वप्रथम होना उचित एवं आवश्यक है। समस्त इष्टियागों में दर्श पूर्णमासेष्टि प्रकृति अर्थात मूलभूत है, अतः माध्यन्दिन संहिता में दर्श पूर्णमासेष्टि से ही याग प्रतिपादन की परंपरा प्रारंभ हुई है। दर्श पूर्णमासेष्टि प्रतिमास क्रमशः अमावास्या तथा पूर्णिमा से प्रारंभ होने के कारण दर्शेष्टि तथा पौर्णमासेष्टि कही जाती है। दर्शेष्टि में 3 हवियां होती हैं। अग्नि के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश, ऐन्द्र दधि तथा ऐन्द्र दुग्ध। इसमें दधि के संपादनार्थ सायंकाल गोदोहन के द्वारा प्राप्त दुग्ध को विधि पूर्वक जमाया जाता है। एतदर्थ प्रातः काल नित्य गोदोहन के बाद बछड़ों को गायों से पृथक करके चरने के लिए भेजा जाता है। इस पृथक्करण अर्थात वत्सापाकरण के लिए सर्वप्रथम पलाश वृक्ष की एक शाखा मंत्र पूर्वक अध्वर्यु तोड़ता है तथा उसके संकेत से वत्सापाकरण की विधि अनुष्ठित करता है। अतः माध्यन्दिनीय संहिता के प्रथम अध्याय का प्रारंभ पलाश शाखा के ग्रहण के मंत्र से होता है। प्रथम अध्याय की कुल 31 कंडिकाओं में क्रमशः वत्सापाकरण, गोदोहन, व्रतग्रहण, जल प्रणयन, हविर ग्रहण, पवित्रकरण, प्रोक्षण, हविर निर्वाप, कपालोपधान, हविः पेषण, पिष्ट संयवन, पुरोडाशकरण,